हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मेरा नाम पप्पी रानी है। मैं आर.के.पुरम दिल्ली से आई हूँ। मैं रहने वाली यूपी मेरठ के पास की रहने वाली हूँ। वैसे तो मेरी नस में प्रॉब्लम थी 2 साल से। 2019 में मैंने ट्रीटमेंट कराया वहाँ पे दिल्ली में। फिर मैंने 20 में भी कराया है, MRI कराया दोनों में। उसमें बोले डॉक्टर वहाँ के सफदरजंग के कि बोले कि नसों में प्रॉब्लम है, सूजन है बस हल्की सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगी ठीक। वहाँ की दवाई खाते खाते मुझे गर्मी भी नहीं लगने लगी बहुत ज़्यादा। कुछ तो पैसे पहले से ज़्यादा लगती गर्मी, और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगी मुझे। फिर मैंने आस्था चैनल देखा, रामदेव बाबा जी का ये देखा जो योगा कराते हैं। मैंने घर में भी किया तो उससे मुझे बहुत रिलैक्स मिला है। फिर मैंने अपने छोटे बेटे से बोला कि मेरे रामदेव बाबा के वहाँ का कर देना योगा ग्राम का। तो मैं वहाँ जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है भाई। जब इतनी जगह घूम ले क्या प्रॉब्लम, वैसे इतनी बीमारी नई नई चलती हैं, बहुत डर लगता है। तो इसीलिए फिर मेरे छोटे बेटे ने यहाँ का किया योगा ग्राम का। तो फिर आप सभी भी देख के भी बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, यज्ञ थेरेपी का बहुत अच्छा होता है। अपना भी जिसको भी नसों की प्रॉब्लम होती है वो भी कराओ अपने योगा ग्राम के लिए। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर रामदेव बाबा जी के योगा होते हैं, सुबह शाम भी यज्ञ थेरेपी होती है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद में। यज्ञ थेरेपी में है ना, यहाँ पे आने के बाद मधेष्टि, गूगल, देसी घी, इनका जो हवन किया है उससे मुझे बहुत लाभ मिला है। यहाँ आने के बाद आप भी करो, यहाँ घर में, या जिसको भी नस को प्रॉब्लम है ना नसों की, योग घर में भी कर लो इसी रामदेव बाबा के स्टोर से, पतंजलि स्टोर से खरीद के। यहाँ नहीं आ सकता कोई, अपने घर में भी करो, नसों की प्रॉब्लम को बहुत फायदा मिलता है इससे। मेरा नाम सुषमा ठाकुर है। मैं हिमाचल प्रदेश शिमला डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, गांव से आई हूँ मैं। और मैं 2002 से रेमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित थी। पर मैं बीच बीच में दवाइयाँ ली मैंने हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे को आराम नहीं हुआ। 2007 से मैंने बाबा जी का प्रोग्राम आता था, वो आस्था टीवी पे देखा था। फिर उनको मैं काफ़ी फॉलो करती थी, लेकिन मैं सरफेस पे ही करती थी, ज़्यादा योगा प्राणायाम नहीं करती थी, ऐसे करती थी। फिर मैंने एलोपैथी की ही दवाइयाँ ली, लेकिन 2020 से मेरे पाँव में एक फोड़ा हो गया था और उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं शिमला IGMC गई। उससे पस नहीं सूख रही थी, कुछ 5-6 महीने पहले घर में ही रही। फिर उसके बाद मैं जो IGMC गई, फिर उन्होंने वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट किया 2-3 महीने तक। फिर उन्होंने डिटेक्टिव किया कि भाई आपको ना हड्डी की टीबी हो गई है। तो उन्होंने मुझे हड्डी की टीबी घोषित की और मुझे 42 डेज़ तक जो है टीबी की दवाइयाँ खिलाई। उससे मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं मरणासन में पड़ गई और मुझे वॉमिटिंग होगी और दवाइयाँ बिल्कुल नहीं पची। मेरा लीवर वगैरह सब कुछ डैमेज हो गया। फिर उसके बाद मेरी हालत बस फिर भी ठीक नहीं हो पाई। उन्होंने प्लास्टर किया, सब कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन कुछ नहीं। उसके बाद मुझे IGMC रेफ़र किया गया। IGMC से मुझे PGI रेफ़र किया गया चंडीगढ़। फिर मैं PGI आई। फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे टेस्ट किए। एक ही दिन में 40,000 के टेस्ट हुए मेरे। तो उन्होंने कहा कि आपको कहीं भी टीबी नहीं है और कोई भी आपको मेडिसिन जो है टीबी की नहीं लेनी है। फिर वहाँ से मेरी मेडिसिन बंद की गई और उन्होंने फिर और दवाइयाँ दी, लेकिन उससे भी मुझे आराम नहीं आया, ना ही मुझे पाँव में उससे पीक सूखी। फिर उसके बाद वहीं पे लोकल एक आयुर्वेदिक दवाई देने वाले हैं साधुपुल में ही, साधुपुल के साथ ही। वहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ तेल और एक गुठली सी दी पाँव में लगाने के लिए। उससे मुझे काफ़ी आराम हुआ, सुकाव भी पड़ा मेरे फोड़े में, लेकिन मुझे दर्द बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को मई में कोरोना हो गया, 1 मई में। फिर उसके बाद मैं आस्था चैनल देखती थी। बाबा जी बोलते थे कि भी लंबी लंबी सांसें लो, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं गई। कोरोना मैंने घर में ही ठीक किया। मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, मैं सांसें रुक गई थी मेरी। लेकिन मैं यही सोचती थी कि बाबा जी बोलते लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें लो। मुझे लगता था कि मैं मर तो जाऊँगी, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। मैंने ये प्रण कर लिया था कि पहले मुझे हॉस्पिटल वालों ने मार दिया, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। मैं हॉस्पिटल नहीं गई और मैंने बाबा जी की बात सुनी। मैंने लंबी लंबी सांसें ली। कपालभाति नहीं होता था, भस्त्रिका नहीं होता था, कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन सो के लंबी लंबी सांसें ली मैंने। फिर मैं
ठीक होगी। फिर हमने कोरोनिल खाई, मेरे भाई वगैरह परिवार वालों ने कोरोनिल, हम 4 जन थे जो परिवार में बुरी तरह से ऐसे सोए थे अब अपने कमरों में, लेकिन कोई हमें पानी देने वाला भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन हम जैसे कैसे कोरोनिल से ठीक हो गए, स्वासारी अणु तेल डाल के। 18 मई 19 को हम थोड़े ठीक हो गए, खाना खुना खाने के, बाहर अंदर उठना बैठना, हम सबको उससे कोरोना से बाहर आ गए। फिर उसके बाद मेरे को अभी बहुत ज़्यादा अटैक रेमेटॉइड अर्थराइटिस का हो गया, बहुत ही दर्दें हो गई। फिर आस्था चैनल देख के मैं यहाँ पे आई, क्योंकि यहाँ के लिए पहले बुकिंग बहुत मुश्किल हो गई, लेकिन मुझे बुकिंग भी मिल गई और मैं यहाँ पे आई। और मैं यहाँ पे 2 दिसंबर को आई थी और इतनी बुरी हालत थी कि मेरा शरीर जो है पूरी तरह से ऐसे जकड़ा हुआ था, यूँ करके मैं ऐसे हो गई थी, बिल्कुल खाना नहीं खा सकती थी, कपड़े नहीं पहन सकती थी, दूसरा आदमी ऊपर उठाता था, नीचे बैठता था। अब तो मैं जैसे यहाँ पे व्हीलचेयर पर चलना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, आंखें मेरी बिल्कुल बंद हो गई थी, आंखों से मुझे दिखाई ही नहीं देता था। लेकिन अब मैं इतना है कि मैं देख सकती हूँ, लोगों को ऐसे पहचान तो नहीं पाती, लेकिन मैं दूर दूर तक देख सकती हूँ। काफ़ी फ़र्क है मुझे, आंखों में भी बवासीर थी, मुझे खून की बवासीर इतनी भयंकर थी कि जैसे ही मैं बाहर जाती थी तो मेरे खून ही खून निकलता था, वो भी मेरे ख़त्म हो चुकी है। और अब मैं इतने मेरे बिल्कुल हाथ पाँव ऐसे खुलने लग गए, काफ़ी फ़र्क मुझे जो है 25-26 दिन में नज़र आया है। और अब मैं जैसे इसके ऊपर से खड़ी हो सकती हूँ, कदम दे सकती हूँ ऐसे चल के, थोड़ा इतना मैं चल सकती हूँ, इतना मुझे आराम मिला है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा जब मुझे 24-25 दिन में इतना आराम हो सकता है, तो जबकि जब बाबा जी मुझे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि बेटा टाइम लगेगा लेकिन आप ठीक हो जाओगे। तो मुझे लगता था दर्द इतनी ज़्यादा, पहले हफ्ते में तो मुझे बुरा हाल हुआ मेरा, लेकिन मैंने जितनी जो थेरेपी बोली, यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट कहा, जो भी खाने पीने का और सारा सब कुछ कहा, वो मैंने उसी हिसाब से लिया जैसे मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। तो मैंने यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इतनी ठीक हुई, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लगता था कि मैं नहीं ठीक हो पाऊँगी और मुझे बहुत वक्त लगेगा, पता नहीं ठीक भी हो पाऊँगी या नहीं, हड्डियाँ टेढ़ी हो गई बुरी तरह से। यहाँ पे इतनी स्वेलिंग थी, अब कम हो गई हुई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैं काफ़ी ठीक हो जाऊँगी। जब मैं 1 महीने में 26 दिन में इतना फ़ायदा ले सकती हूँ, तो मुझे 2 महीना ही और वक्त लगेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जितना ज़्यादा प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम और यज्ञ चिकित्सा भी एक अपने आप में अद्भुत चिकित्सा है। आप चाहे जब जिस भी हालत में होंगे, जब आप यज्ञ के पास बैठे हो या यज्ञ की धुनी लेके प्राणायाम कर रहे हो, तो अलग सी एक चेतना आती है मन में और इतने एनर्जाइट हो जाते हो, आपको लगता है कि भाई मुझे पता नहीं अंदर से क्या शक्ति मिल रही है, और उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैंने यज्ञ चिकित्सा भी ली है और बहुत फ़ायदा मुझे उससे भी मिला है। और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप प्राणायाम करो तो जो धूपदानी है उसमें अंगार लेके आप अपने जो भी डिजीज़ आपको और जो भी आपके लिए औषधि बनी है, तो उस औषधि का धूम्र लेके जो है आप प्राणायाम करेंगे तो आपको 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे भी हुआ है, कई बार ऐसा मन हो जाता कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होती, लेकिन जब आप यज्ञ के पास बैठते हो तो नेचुरली एनर्जाइट हो जाते हो और आप में फिर वो शक्ति आ जाती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर कोई इस तरह से पेशेंट हो तो वो हिम्मत ना हारे और यहाँ बाबा जी की शरण में आए, योगाग्राम में आए और अपना इलाज करें। इधर उधर एलोपैथिक में ना भटके, क्योंकि वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट जो है वो परमानेंट नहीं होता, वो सिर्फ रिसेंटली आपको फ़ायदा दे सकता है। पेन किलर देते, पेन हिल हो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि आपका शरीर हो सकता है ठीक हो भी ना सके, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टेरॉइड दे देते हैं वो लोग। और हमें खाना भी पड़ता है, क्योंकि जब दर्द से हम करा रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उस वक्त हमें कुछ भी मिल जाए, हम लोग भी खा लेते हैं, लेकिन ऐसी गलती ना करें प्लीज़, मैं यही कहती हूँ। मेरी आंखों से नहीं दिखता था, आंखों से स्टेरॉइड से आंखों पे मेरा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा जब कोरोना के बाद भी। तो मैं यही कहूँगी कि वक्त रहते, अब तो इतना ज़्यादा विस्तार हो चुका है कि वक्त रहते यहीं आओ सबसे पहले और अपना ट्रीटमेंट करो। धन्यवाद। मेरा नाम विवेक गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ, इंजीनियर हूँ। मुझे करीब 10 साल से अस्थमा का दिक्कत रहा है, जिसके लिए मैंने एलोपैथी की ट्रीटमेंट लिया और इन्हेलर्स भी लेने पड़े बीच बीच में। उससे कुछ कंट्रोल हुआ, लेकिन दिक्कत बरकरार रही, सांस की दिक्कत आती रही। फिर आस्था का चैनल देखकर
यहाँ योगग्राम के ट्रीटमेंट्स देखे, उससे प्रभावित होकर यहाँ ट्रीटमेंट लेने का निश्चय किया। यहाँ आकर ये यज्ञ चिकित्सा की, जिसमें गुग्गल, गाय का घी और कफेष्टी से यज्ञ के साथ एक एक आधा घंटा बैठकर प्राणायाम किया, जिससे काफ़ी लाभ मिला। शुरू में कुछ कफ निकलना शुरू हुआ, जैसे पहले सांस की दिक्कत रहती थी तो चेस्ट में कफ जमा रहता था, वो चेस्ट से कफ निकलना शुरू हुआ, वो जो कि धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया और सांस की दिक्कत कम होती गई। करीब 4-5 दिन में ही काफ़ी लाभ मिल गया है। करीब 70 से 80% लाभ मुझे अभी है, सांस की दिक्कत काफ़ी कम है। और दूसरा, सरसों के तेल से नस किया और उसके बाद स्टीम ली, उससे भी लाभ मिला। मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि योगग्राम आकर यहाँ की यज्ञ चिकित्सा और अन्य चिकित्साओं का लाभ लें और सभी लाभान्वित हों। धन्यवाद। मेरा नाम अनुराग यादव है, मैं लखनऊ से आया हूँ। मुझे अस्थमा 2008 से है, लेकिन मेरे को जो अस्थमा डिटॉक्स हुआ वो 2017 में डिटॉक्स हुआ। इसके बाद मुझे आयुर्वेद में बहुत विश्वास था, इसलिए मैंने आयुर्वेदिक दवाएं लेना चालू किया। इसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मेरी बनी रही। आस्था चैनल में यूट्यूब देख करके मैंने योगग्राम आए और योगग्राम में सारी थेरेपियाँ लिया और इसके बाद विशेष करके मैंने यज्ञ चिकित्सा किया। इसमें कफेष्टी, गुग्गल, घी डाल करके उसमें हवन किया और वहाँ पे बैठ करके आधे घंटे प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम किया, जिससे मेरा चेस्ट का पूरा कफ निकल गया। और कल मैंने रनिंग भी किया इसमें, तो इससे मेरे को लगा कि पूरा का पूरा शरीर मेरा रिलैक्स हो गया, मैं ठीक हूँ। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी योगग्राम आएँ और थेरेपियों का और विशेष करके यज्ञ थेरेपी का लाभ उठाएं। हेलो, मेरा नाम आशा है। मैं मोदी नगर गाजियाबाद से आई हूँ। मेरे बेटे को पैरालाइज की प्रॉब्लम हो गई थी 2 साल पहले। मैं उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ योगग्राम आई हूँ। मैं आस्था के माध्यम से बाबा जी से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और मेरे को भी यहाँ पे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, बैक पेन था और मैं यहाँ पे अटेंडेंट बन के आई थी, पर मैंने भी यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया अपने बेटे के साथ। तो हम यहाँ पे हवन में रोज़ आते थे सुबह और शाम, तो हमें वातेष्टि और मेदेष्टि सामग्री से हमें हवन यज्ञ कराया जाता था और हम आलोम विलोम कंटिन्यू करते थे। तो उससे मुझे बैक पेन, सर्वाइकल पेन में जो है 80% पूरा लाभ हुआ है और हम अभी अपने घर पे भी लेके जा रहे हैं यह सामग्री। और यहाँ से हम हवन की पूरा एक किट है, उसको भी हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, वो हमें डिस्काउंट पे भी मिल रही है। और मैं अपने यहाँ तक कि अपने जो मेरे कुलीग हैं, ऑफिस के जो लोग हैं, उनके लिए भी सामग्री लेके जा रही हूँ एज ए गिफ्ट। मतलब मैंने 2-3 डब्बे खरीदे हैं और मैं उनके लिए, सबके लिए लेके जा रही हूँ। हम आज से हवन जो हम भूल गए थे, हम उससे भी जुड़ गए हैं। और मैं ये सोचा है कि मैं हफ्ते में हर संडे के संडे जो है हवन किया करेंगे और हम जो है अब दोबारा पुरानी अपनी परंपरा से जुड़ेंगे। और हमें हवन के माध्यम से हमारे मतलब अंदर जो सामग्री हम डालते हैं वही हमारे सांसों के द्वारा अंदर जाती है और हमारे को दर्द में बहुत आराम मिलता है। मेरे को यहाँ हवन सामग्री से इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, मेरे बेटे को भी बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं उसकी दवाइयाँ, अपनी दवाइयाँ सब ये सामग्रियाँ लेके जा रही हूँ ताकि मैं घर पे भी करूँ। और मेरे मम्मी पापा को भी घुटनों की दिक्कत है तो मैं उनके लिए भी लेके जा रही हूँ और हम सब करेंगे और ताकि हम यहाँ पे निरोगी हो सके। बाबा के माध्यम से हम सब निरोगी हो जाएंगे और लोगों को भी हम इंस्पिरेशन देंगे कि वो भी हमारी तरह यहाँ आए और यहाँ की हवन प्रक्रिया, योग प्रक्रिया से जुड़ें और वह स्वास्थ्य लाभ का उठाएं। हेलो, मैं शकुंतला विनायक माळवदे, शकुंतला भगवान भागवत, महाराष्ट्र से, लातूर से मैं यहाँ योगग्राम में आई हूँ। मेरे साथ हमारे घर वाले विनायक दिगंबर माळवदे और मेरी 2 बेटियाँ स्वर्णा विनायक माळवदे और शुभांगी विनायक माळवदे, ये चारों जनों मिलके हम यहाँ आए हैं। हमें पहले से ही यहाँ बाबा को जुड़े हैं और मेरे बेटी को ये हुआ था, मेंदू का अटैक हुआ था, तो उसको दवाखाने में एडमिट करे सोलापुर के और वहाँ 2-4 महीने का औषध लिया और वो ज़रा ठीक हुई। तो हम बोले हम बाबा योगग्राम में आएंगे, बाबा से मिलेंगे और यहाँ यज्ञशाला में भी जाएंगे, क्या लाभ होता है क्या नहीं है देखने को हम आए। तो यहाँ आके हम बाबा का सब योगा अटेंड करके हम सब हमारा जो
फिर जो कहीं हमारा कमजोरी है वो कमजोरी हम निकाले, और निकालने के बाद हम यहाँ यज्ञशाला में आए, और यज्ञशाला में हम यहाँ हवन करे, वातेष्टि पित्तेष्टि जो जो बाबा ने बोले सो सब हम क्या करें सुने, और यहाँ सुबह शाम यज्ञशाला में आके हम यज्ञ करते हैं, और यज्ञ का लाभ हमको जैसा मिला पैसा तुमको भी मिलना, इस वास्ते तुम यहाँ योग ग्राम एक बार जरूर आना और अपना शरीर ठीक करना। मेरा नाम महेश कुमार मिश्र है। मैं खगड़िया बिहार से आया हूँ, और मैं बाबा नगरी में पदस्थापित था, देवघर झारखंड में, और वहाँ से मेरे जो पतंजलि परिवार से जो जुटे हुए हैं, यद्यपि मैं आस्था चैनल को भी देखता हूँ ज़्यादा कदा, और पतंजलि परिवार से जुड़े हुए लोगों से प्रेरणा मिला और मैं योग ग्राम में आया। योग ग्राम आने से पूर्व मैं योगा करता था, लेकिन मुझे उतनी लाभ नहीं थी। मैंने यहाँ यज्ञ चिकित्सा में भाग लिया। मैंने CMC भेलौर से इलाज कराया हूँ, डायबिटीज़ का, सर्वाइकल का तो नहीं, लेकिन डायबिटीज़ का मेरा वहाँ से भी इलाज चला। बहुत हाई BP, बहुत मोस्ट पावरफुल दवाई ग्लाइसिफेज, जरला और ये सब का उपयोग भी कर चुका हूँ करीब 4-5 साल तक। और मैं जब यहाँ यज्ञ आया, यज्ञशाला में यज्ञ करने के बाद हवन यज्ञ से, और हवन यज्ञ का जो वातावरण मिला उससे बहुत प्रेरणा मिला, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। मेरा सर्वाइकल 70 से 80% दर्द दूर हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, आप सभी जितने भी हैं, इस यज्ञशाला को बढ़ाएं, यज्ञ में भाग लें। यज्ञ कर्म जो होता है हवन यज्ञ, और उसको हम लोग अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जुड़ें और अपने आप को स्वस्थ, आप सभी स्वस्थ रहें। भगवान से निवेदन है, सबसे है कि आप इससे, और आस्था चैनल से भी आप जुड़ें। उसमें जो भी प्रेरणा बाबा की जो देते हैं, प्रवचन बाबा का जो अनुदेश मिलता है, उस अनुदेश को सुनें, और मैक्सिमम लोग यज्ञ कर्म से जुड़ते हैं, ताकि ये विषाणु जो हमारे वातावरण में फैल रहा है, ये कोरोना का जो आ रहा है आतंक, उससे हम लोग निवृत्ति पाएंगे। हम लोगों का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेगा, वैचारिक लाभ होता है, यज्ञ से वैचारिक लाभ होता है, और सनातन धर्म की रक्षा होगी। मैं यही अभी शब्दों के साथ आप सबों से निवेदन करूंगा कि पतंजलि योग से जुड़ें और यज्ञशाला का लाभ उठाएं, उसमें आएं और बाबा का यज्ञ में भाग लें। और प्रत्येक घरों में, अपने घरों में यज्ञ की जो सामग्री, वातेष्टि, मेघेष्टि और भी सामग्री यहाँ दी जा रही हैं, और बताया जा रहा है कि किस तरह स्वयं उपचार के लिए अपना दवा तैयार करनी है, उसको अपने ढंग से तैयार करें, उस यज्ञ सामग्री को तैयार करें, हवन, और एक घर घर में दीप जला करके घर घर में यज्ञ करावें। और मैं भी कोशिश करूँगा कि जा करके अपने घरों में इस यज्ञ को पूर्ण करूँ। जय हिंद। हाँ, मेरा नाम राहुल भीमराव घुड़के है। मैं महाराष्ट्र नासिक से आया हूँ यहाँ पे। अभी मुझे आज 5वां दिन है, और मेरे आँख में जो समस्या थी बहुत कम दिखाई देता था, तो उसके लिए मैंने एलोपैथी के बहुत सारे ट्रीटमेंट किए, चश्मा भी लगाया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मुझे चश्मा लगे। तो मैं यहाँ के सब चिकित्सा की, लेकिन यज्ञ चिकित्सा में मैं पित्तेष्टि का हवन करवाया। यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से मेरा आँख का 50 या 60% दिखने लगा है। जैसे मोबाइल में पकड़ता था तो दिखता नहीं था बगैर चश्मे के सिवाय, तो अभी अच्छे से दिख रहा है। और मुझे लगता है कि अभी 5 दिन में यह है, और तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और 50% फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है, जिसको भी आँख का प्रॉब्लम हो तो यहाँ योग ग्राम में आ जाइए, और बाबा जी का जो बताते हैं, और यहाँ के जो डॉक्टर्स है उनको फॉलो कीजिए, और यज्ञ चिकित्सा में अवश्य जाइए। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है आँख के बारे में। तो मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि आप पित्तेष्टि सामग्री मैंने जो यूज़ की है आँख के लिए, उससे बहुत सारा मुझे लाभ हुआ है। तो मेरा ये आपके लिए कहना है कि आप भी यहाँ आओ और लाभ पाओ। श्वासामृत
श्वासामृत जो हवन सामग्री है उसके अंदर देवदारू, जैसे ये हमारे सामने रखा हुआ है, इसको देवदारू कहते हैं। देवदार एक पेड़ विशेष की लकड़ी होती है। इसके अंदर विशेष ऑयल्स भी पाया जाता है, तेल पाया जाता है। और जब हम अग्न्याधान करते हैं तो उस समय हम कपूर आदि का प्रयोग करते हैं। तो कपूर की जगह पर आप इसकी लकड़ी को एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के और उसको भी दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करके आप वेदी के मध्य में रख सकते हैं। ये बहुत कपूर की तरह ही बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से जलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑयल पाया जाता है। और वह जो ऑयल है वो अस्थमा, दमा से लेकर के जो श्वास से संबंधित बीमारियां होती हैं उनको दूर करने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। तो यह देवदारू, तो आज हम कपूर की जगह पर विशेष रूप से आपको इस लकड़ी के माध्यम से दीप प्रज्वलन करके हम दिखाएंगे, बताएंगे। दूसरा है हल्दी, हरिद्रा जिसको बोलते हैं, हरिद्रा खंड जिसको बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं। ये हल्दी है हमारे सामने जो हम खाते हैं अपने घर में, टर्मरी जिसको बोलते हैं, जिसका चूर्ण करके हम अपने घर में प्रयोग लेते हैं। और आज पूरी दुनिया ही एंटीबायोटिक के रूप में और विशेष रूप से दूध में इसको डाल करके और दूध को उबाल करके और फिर उसका सेवन करना, इस प्रकार का इसका लाभ अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग रूपों में देखा गया है। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी जो कंद होते हैं, जमीन में होते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठतम पदार्थों के अंदर दूसरे नंबर पर यह हल्दी को गिना है। पहले नंबर पर अदरक और दूसरे नंबर पर यह हल्दी आती है। तो यह दूसरी हल्दी श्वासामृत हवन सामग्री के अंदर दूसरा है हल्दी, पहला है देवदारू। आप लिख सकते हैं, अपने घर में भी इन जड़ी बूटियों को लेकर के आप हवन सामग्री बना सकते हैं और हवन कर सकते हैं। अन्यथा आप तैयार यदि लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। तो आप ऑनलाइन भी अपने घर पे मंगा करके और इस सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला है देवदारू, दूसरा है हल्दी, तीसरा है तेज पत्ता। यह हमारे सामने हमारे पास तेज पत्ता रखा हुआ है। यह तेज पत्ता हर किसी के घर में होता है, हर कोई दाल बनाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक विशेष प्रकार का ऑयल पाया जाता है और वह जो ऑयल होता है वो विशेष करके हमारे श्वास से संबंधित ही रोग नहीं अपितु अनेक प्रकार के रोगों की शांति के लिए विशेष करके लाभप्रद और उपयोगी होता है। और यहाँ तक देखा गया है कि इस पत्ते के ऊपर थोड़ा सा नीम का ऑयल और उसके ऊपर कपूर लगा करके इस पत्तों को यदि हम जला दें तो मच्छर से जो प्रताड़ित स्थान होता है, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में मच्छर होते हैं, वह भी दूर हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो श्वास से संबंधित जितने भी रोग हैं उनसे हमारा बचाव होता है। और यदि वो रोग हो चुके हैं तो उससे भी हमें शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। उसके बाद है गुग्गुल। यह हमारे पास गुग्गुल रखा हुआ है, ये मैं आपको प्रतिदिन बताता रहता हूँ। और न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सफथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंतो अश्नुते। जिस व्यक्ति को इस गुग्गुल की धुनी मिलती है, जिस व्यक्ति को इस गुग्गुल का जलने के बाद जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती है वो प्राप्त होती हैं, उसको यक्ष्मा, राजयक्ष्मा अर्थात जो सूक्ष्म रोग कहे गए, गंभीर रोग कहे गए हैं, वह रोग भी कैसे उनको हो सकते हैं, किसी भी रोग से वो कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं, किसी भी रोग से उनको कैसे पीड़ा प्राप्त हो सकती है, इस प्रकार से बताएगा। और इसी प्रकार प्राकृतिक 5 तत्वों के संतुलन के लिए भी इस गुग्गुल का प्रयोग घृत गुलगुलो होमे च, घृत और गुग्गुल के होम से सर्वोत्पातादि मर्दनम का, सभी प्रकार के उत्पाद शांत हो जाते हैं। गुग्गुल के बाद यह हमारे पास है राल। गुग्गुल के बाद ये है लाख। एक है हमारे पास राल, यह है लाख। ये लाख एक कीड़ा विशेष होता है और वह पेड़ एक विशेष होता है, उसके माध्यम से यह उत्पन्न होता है। और ये कई सारे चीजों में यह प्रयोग में आता है, कुछ चीजों को चिपकाने आदि के रूप में भी इस लाख का प्रयोग लेते हैं। और विशेष करके आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी लाख के अनेक गुण बताए गए हैं, उसमें से कीटाणु रोधक, बैक्टीरिया आदि को नाश करने के लिए भी, और जो वायु प्रदूषण है उस वायु प्रदूषण से भी बचने के लिए जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में सुश्रुत संहिता में विशेष रूप से राल, लाख, गुग्गुल, वच, जैसे हमारे सामने वच रखी, घुड़वच रखी हुई है पहली ही, तो ये घुड़वच आदि आदि, फूल प्रियंगु आदि कई सारे ऐसे द्रव्य हैं जिनके मिश्रण से, वो भी मैं आपको लिखाऊंगा, उसको अंगारों के ऊपर डाल करके जो धुनी उठती है उस धुनी को वायुमंडल के अंदर प्रसरित करने से वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त गैसों का बढ़ना या प्रदूषित होना जो होता है वह भी शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। इस प्रकार का भी गुण। तो यह है हमारे पास लाख। इसी प्रकार से यह राल है,
राल साल एक पेड़ कहा जाता है, विशेष करके छत्तीसगढ़ आदि या उड़ीसा आदि में विशेष रूप से इसके पेड़ पाए जाते हैं। उसका यह गोंद होता है, साल पेड़ के गोंद को राल बोलते हैं। और इस राल की धुनी से बच्चों के रोगों को दूर करने से लेकर के वायु को शुद्ध करने से लेकर के अनेक प्रकार के श्वास संबंधी रोगों को दूर करने में विशेष करके लाभकारी होता है। और उसके बाद ये हमारे पास रखा हुआ है खस। आप सभी लोग खस का शरबत पीते हैं, ये शीतल होता है, ठंडा होता है। और इस खस की धुनी से या खस के जलने पर जो गैसें उत्पन्न होती है, इसका भी एक विशेष ऑयल बनाया जाता है, वह भी विशेष अलग अलग रोगों के लिए उपयुक्त होता है। तो ये जो खस है उसका प्रयोग भी विशेष रूप से इस श्वासामृत हवन सामग्री के अंदर हमने किया है। अर्थात यह जो मेरे सामने 2, 2, 4, 2, 6 और 7, इन 7 जड़ी बूटियों को मिला करके हमने एक श्वासामृत हवन सामग्री का निर्माण किया है, जो विशेष रूप से अस्थमा, श्वास का फूलना, हिचकी, सर्दी, नजला, एलर्जी आदि जो रोग हैं, उन रोगों को दूर करने में बहुत विशेष रूप से सहायक होते हैं या विशेष रूप से लाभप्रद होते हैं, उन रोगों को शांत करने के लिए या उन रोगों को दूर करने के लिए। तो ये श्वासामृत हवन सामग्री का थोड़ा मैंने परिचय कराया। आप अपने घर में भी इसको बना सकते हैं। और यह हवन सामग्री के अंदर देवदारू, हल्दी, तेजपत्ता, गुग्गुल, लाख, एरंड के जड़ भी हम इसमें ले सकते हैं, राल, खस, इनसे निर्मित यह श्वासामृत हवन सामग्री का निर्माण हुआ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।